हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अपडेट प्रॉमिस टाइम ऑफ जॉब कार्ड इन डीएमएस। फ्रेंड्स, जॉब कार्ड का जो प्रॉमिस टाइम होता है वो हम डीएमएस में कैसे हम अपडेट करते हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हाउ टू अपडेट प्रॉमिस टाइम ऑफ जॉब कार्ड इन डीएमएस। फ्रेंड्स, सर्विस एडवाइजर जब व्हीकल का जॉब कार्ड ओपन करते हैं, जब कस्टमर वर्कशॉप में आते हैं किसी काम के लिए, है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि सर्विस एडवाइजर उस व्हीकल का कस्टमर के पास जाके, व्हीकल के पास जाके वो प्रॉपरली एक मैनुअल जॉब कार्ड स्लिप वो बनाते हैं। ठीक है, और वो मैनुअल जॉब कार्ड स्लिप डीएमएस पे भी क्रिएट करना होता है, डीएमएस पे भी ओपन करना होता है वो जॉब कार्ड। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, जब जॉब कार्ड ओपन करते हो ना, तो उस समय में क्या है कि कस्टमर को सर्विस एडवाइजर एक एस्टिमेट कॉस्ट और टाइम प्रोवाइड करते हैं। मतलब एस्टिमेट कॉस्ट देते हैं और एक प्रॉमिस टाइम देते हैं कि भैया आपकी गाड़ी जो हम रिसीव किए हैं, अगर फ्री सर्विस में है या पेड सर्विस में है या रनिंग रिपेयर में है या कोई मेजर काम में है या फिर डायग्नोसिस की गाड़ी है, तो उस काम के हिसाब से सर्विस एडवाइजर कस्टमर को एक प्रॉमिस टाइम देते हैं कि सर आपकी गाड़ी को हम इतने टाइम पे, शाम के 4 बजे या शाम के 5 बजे या 2 बजे 3 बजे, जो भी टाइम होता है ना उस काम के हिसाब से वो कस्टमर को हम प्रोवाइड करते हैं। कौन देता है? तो सर्विस एडवाइजर। तो फ्रेंड्स देखो, होता क्या है कि सर्विस एडवाइजर फर्स्ट में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर से मिले और उनका जॉब कार्ड ओपन किए। तो जॉब कार्ड जब ओपन करते हैं, तो जॉब कार्ड ओपन करते समय में कस्टमर को एक प्रॉमिस टाइम देते हैं। तो प्रॉमिस टाइम जो देते हैं ना, कि जैसे कि 4 बजे सर हम आपकी गाड़ी दे देंगे, एज फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बता रहा हूँ, मान लो कि पेड सर्विस की गाड़ी है, तो पेड सर्विस की गाड़ी में हम कस्टमर के पास गए, सर्विस एडवाइजर गया कस्टमर के पास और उनको सारा व्हीकल का इन्वेंट्री किया, जो भी कंप्लेन है उनको नोट डाउन किया जॉब कार्ड स्लिप पे, है ना, व्हीकल का प्रॉपर इन्वेंट्री लिया, वो जैक वैक टूल्स वूल्स है कि नहीं, वो सारा जो जॉब कार्ड स्लिप में वो मेंशन किया, और कस्टमर और फिर वो उनकी गाड़ी का जो एस्टिमेट होता है ना, एस्टिमेट कॉस्ट वो बताएं कि सर आपकी गाड़ी का पेड सर्विस है, तो पेड सर्विस में लगभग 5,000 रुपये का खर्चे आएंगे। और 5,000 के बाद हम उनको टाइम भी देते हैं कि सर ये जो पेड सर्विस की गाड़ी है ना, जो आपकी गाड़ी आई है आज, इस गाड़ी का काम हम आपको 4 बजे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि 4 बजे हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है, शाम के 4 बजे हम हैंड ओवर कर देंगे। और सर्विस एडवाइजर ने जॉब कार्ड स्लिप ओपन कर दिया और कस्टमर को प्रॉमिस टाइम भी दे दिया, और उसके बाद क्या किया कि व्हीकल को लेके जॉब कार्ड स्लिप के साथ फ्लोर पे जो सर्विस सुपरवाइजर होते हैं उसको वो हैंड ओवर कर दिए कि भैया ये इस जॉब कार्ड पे जितना भी काम है अपना इस गाड़ी का करवाओ आप टेक्नीशियन से, क्योंकि टेक्नीशियन से उस गाड़ी का काम करवाने का काम किसका होता है? तो फ्लोर सुपरवाइजर का, दैट मीन सर्विस सुपरवाइजर का। तो सर्विस सुपरवाइजर भी क्या किया, उस गाड़ी को अपने लिफ्ट पे लगाया, टेक्नीशियन को एलोकेट किया और टेक्नीशियन ने उस गाड़ी का काम स्टार्ट किया। और काम स्टार्ट करते समय में पेड सर्विस में इंजन ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर जो भी है एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू, जिस कंपनी में आप काम करते हो हर कंपनी का अपना अपना एक शेड्यूल होता है कि 10,000 किलोमीटर का पेड सर्विस में क्या क्या रिप्लेस होना है ना, तो वो एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू आप उसमें काम करना स्टार्ट किया, टेक्नीशियन ने काम करना स्टार्ट किया। अब देखो, यह टेक्नीशियन ने जब काम करना स्टार्ट किया तो फ्यूल फिल्टर रिप्लेस कर दिया, इंजन ऑयल रिप्लेस कर दिया, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर जो भी है एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब रिप्लेस करने के बाद ब्रेक को खोला, दैट मीन ब्रेक क्लीनिंग भी पेड सर्विस में आया, एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू ब्रेक को इंस्पेक्ट करना, क्लीन करना भी आ गया, एग्जाम्पल के तौर पे आया है। ठीक है, तो अब क्या है कि फिर ब्रेक को जब ओपन किया ना, ब्रेक को क्लीनिंग किया, ब्रेक क्लीन करते समय में जब ब्रेक ड्रम या डिस्क प्लेट को जो खोला तो वहां मालूम चला कि ब्रेक ड्रम के अंदर जो ब्रेक शू है वो घिसा हुआ है, ब्रेक शू जो घिसा हुआ है। ठीक है, अब देखो उस समय में क्या किया कि सर्विस सुपरवाइजर ने इमीडिएटली इन्फॉर्म किया किसको? तो सर्विस एडवाइजर को कि सर आपकी गाड़ी, आपने जो गाड़ी लिया था, जॉब कार्ड नंबर ये, कस्टमर नंबर ये, तो उस गाड़ी में हमने ब्रेक को खोला, ब्रेक ओवरहॉल किए, तो ब्रेक ओवरहॉल करते समय में ये देखा गया कि उसका जो ब्रेक शू घिसा हुआ है, मतलब कि वो रिप्लेस करने के लायक है, मतलब उसको रिप्लेस करना जरूरी है। इससे क्या हुआ कि ब्रेक ड्रम भी आपका खराब हो सकता है ना। तो कस्टमर, तो आप सर्विस एडवाइजर को इन्फॉर्म कर दिया। आप सर्विस एडवाइजर किसको इन्फॉर्म करेगा? तो कस्टमर को। सर्विस एडवाइजर ने तुरंत इमीडिएटली कस्टमर को इन्फॉर्म किया, किस चीज के लिए? अपडेट के लिए
कि भैया एस्टिमेट कॉस्ट एंड प्रॉमिस टाइम दोनों अपडेट होना है क्या। अभी कैसे कि सर्विस एडवाइजर कस्टमर को इन्फॉर्म करेगा और बताएगा कि सर मॉर्निंग में जो आपको हम पेड सर्विस की गाड़ी जो रिसीव किए थे, तो उस गाड़ी में जो आपको हम एस्टिमेट कॉस्ट दिए थे 5,000 रुपए का, वो खर्च अब बढ़ जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी में क्या है कि ब्रेक शू भी रिप्लेस करना करना है, या फिर मान लो कि ब्रेक पैड भी रिप्लेस करना है ना। तो अब ब्रेक पैड का मान लो कि 4,000 रुपए दाम है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे 4,000 रुपए दाम है। तो अब क्या है, आप कस्टमर को इन्फॉर्म करोगे कि सर ये क्या है कि आपकी गाड़ी का जो ब्रेक शू है ना वो घिसा हुआ है, उसका रिपीट वगैरह पूरा घिस गया है शू, तो ये जरूरी है सर रिप्लेस करना। आपने अप्रूवल के लिए कस्टमर को कॉल किया और सारी जानकारी आप कस्टमर को बताए, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ कस्टमर ने भी अप्रूवल दे दिया, और कस्टमर ने जब अप्रूवल दिया तो अप्रूवल के साथ साथ कस्टमर को आप अप्रूवल लेते समय में सर्विस एडवाइजर कस्टमर को ये भी इन्फॉर्म किए कि सर देखिए जो मॉर्निंग में 5,000 रुपए का खर्चा दिए थे ना, वो अब आपका 5 प्लस 4,000 दैट मीन्स 9,000 रुपए के अप्रॉक्स आएगा। तो आपने एस्टिमेट कॉस्ट को अपडेट किया। अब देखो यहाँ तो एस्टिमेट कॉस्ट अपडेट कर दिए, अब प्रॉमिस टाइम को भी अपडेट करना होगा। अब प्रॉमिस टाइम भी आप कस्टमर को आप बताओगे कि सर मैंने जो आपको 4 बजे का जो टाइम दिया था ना हैंडओवर करने का, कस्टमर व्हीकल को रिपेयर करके आपको हमें हैंडओवर करने का जो टाइम प्रॉमिस टाइम आपको जो दिए थे, वो एक्चुअली क्या है कि ब्रेक शू रिप्लेस होगा तो थोड़ा और टाइम बढ़ जाएगा सर। इसलिए सर अब वो 4 बजे नहीं, अप्रॉक्स आपको 4:30 बजे हम गाड़ी देंगे, या फिर 5 बजे गाड़ी हम हैंड ओवर करेंगे। तो भैया ये तो मैनुअल कस्टमर को आप इन्फॉर्म कर दिए, एस्टिमेट कॉस्ट और वो जो प्रॉमिस टाइम आप तो कस्टमर को बता दिए कि 4 बजे सर मॉर्निंग में जो आपको प्रॉमिस टाइम हम दिए थे ना, वो अब हम आपको 5 बजे देंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बढ़ गया, एक्चुअली एडिशनल काम निकल के आया, व्हीकल में कुछ एडिशनल काम आया, इसलिए सर आपकी गाड़ी का जो प्रॉमिस टाइम हम लिए थे ना, वो अब 1 घंटा और बढ़ गया, एक्सटेंड कर दिया। तो अब देखो कस्टमर ने भी अप्रूवल दिया, ठीक है आप काम किए, कोई बात नहीं, 5 बजे ही दीजिए, मेरा काम अच्छा से होना चाहिए, कस्टमर ने ऐसा बोला। अब देखो यहाँ क्या है, मैनुअली तो आपने अपडेट कर दिया, मैनुअली तो कस्टमर को इन्फॉर्म कर दिया और कस्टमर ने अप्रूवल भी दे दिया, आपने अपडेट कर दिया। लेकिन ये जो मैनुअल जॉब कार्ड के बाद जो डीएमएस में जो जॉब कार्ड ओपन होता है ना, तो डीएमएस में भी जॉब कार्ड ओपन करते समय में आपने जॉब कार्ड ओपन किया, और उस समय में जो फर्स्ट टाइम जब रिसीव करते समय में, जब व्हीकल को फ्लोर पे लाते समय भेजते समय में, उससे पहले ही आप इनिशियल क्या किया, आपने डीएमएस में जॉब कार्ड ओपन किया। और जॉब कार्ड ओपन करते समय में क्या है कि जॉब कार्ड ओपन करते समय में प्रॉमिस टाइम भी मेंशन करना होता है डीएमएस में। आपने डीएमएस में सिलेक्ट किया 4 बजे का टाइम, लेकिन भैया अब क्या है, अब थोड़ी देर के बाद आपको पता, आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद आपको मालूम ये चला है कि मैंने जो मॉर्निंग में जो जॉब कार्ड ओपन किया था, तो वहां जो हमने टाइम जो दिए थे 4 बजे का डीएमएस में, वो अब तो अपडेट करना होगा ना, क्योंकि अब तो एडिशनल काम निकल के आया, ब्रेक शू रिप्लेस होगा, ब्रेक पैड रिप्लेस होगा, तो 1 घंटे और टाइम लगेगा। तो यहाँ मैनुअली अपडेट कर दिए, अब आपको डीएमएस में भी अपडेट करना होगा, क्या चीज, तो एस्टिमेट कॉस्ट भी अपडेट करना होगा और टाइम को भी अपडेट करना होगा। दैट मीन्स जो 4,000 का, जो 5,000 का खर्चा था वो अब 9,000 होगा, तो आपको 9,000 एस्टिमेट कॉस्ट भी वहां अपडेट करना होगा डीएमएस में, और दूसरा जो 4 बजे का टाइम दिए थे वो आप 5 बजे का टाइम आपको वहां सिलेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स ये जो डीएमएस पे हम कैसे उसको अपडेट करेंगे, ये टाइम और ये कॉस्ट, ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग टाइम के बारे में बात करेंगे। तो ये जो डीएमएस पे हम टाइम को कैसे 4 बजे से 5 बजे सेलेक्ट करके उसको अपडेट करेंगे, रिवाइज कैसे करेंगे, तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो सबसे पहले क्या होता है, अब स्टार्ट करते हैं कि हम ऑप्शन कि कैसे हम डीएमएस में हम उसको अपडेट करते हैं, कैसे हम 4 से फिर 5 को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, टाइम कैसे हम 1 घंटा एक्सटेंड करेंगे, दैट मींस रिवाइज कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे टाइम को। फ्रेंड्स देखो सबसे पहले क्या होता है कि डीएमएस को आप स्टार्टिंग में क्या करोगे कि डीएमएस को लॉगिन करोगे, डीएमएस आईडी और पासवर्ड जो सर्विस एडवाइजर का होता है वो आप डाल के आप उसको लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद आपको जाना होगा कहाँ, तो सर्विस में, ट्रांजैक्शन में, सारा प्रोसेस आपको मालूम होगा। तो देखो फ्रेंड्स होता क्या है कि यहाँ डीएमएस लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे, ऑप्शन में, सर्विस में जाते हैं, सर्विस में जाने के बाद आते हैं हम सिलेक्ट जॉब कार्ड नंबर। देखो जिस जॉब कार्ड नंबर, दैट मींस जिस जॉब कार्ड के टाइम को आपको अपडेट करना है ना, उस जॉब कार्ड नंबर को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करना होगा। तो फर्स्ट में क्या है कि सिलेक्ट जॉब कार्ड नंबर, आप जॉब कार्ड नंबर को सिलेक्ट करोगे, कौन सा जॉब कार्ड नंबर को, तो जिस जॉब कार्ड नंबर के टाइम को आपको अपडेट करना है, प्रॉमिस टाइम को अपडेट करना है, उस जॉब कार्ड नंबर को आपको पहले सिलेक्ट करना है। क्लियर है यहाँ तक।
अब फ्रेंड्स देखिए, जब आप सेलेक्ट किए उसके बाद आपको व्यू करना है, व्यू जॉब कार्ड पेज। आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद व्यू जॉब कार्ड पेज, तो पेज ओपन होके आएगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जब व्यू करोगे ना तो पूरा जॉब कार्ड का पेज ओपन हो गया आएगा। तो वो उस पेज में सारा डिटेल होगा, जॉब इन टाइम, प्रॉमिस टाइम, एस्टिमेट कॉस्ट, कस्टमर नेम, चैसिस नंबर, इंजन नंबर, वे नंबर, टोटली चीज इसमें क्या होता है कि जॉब कार्ड पेज में मेंशन होता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ थर्ड में कि आप जाओगे सिलेक्ट प्रॉमिस डेट एंड टाइम। अब यहाँ देखोगे कि डीएमएस में आपको दिखेगा प्रॉमिस डेट एंड टाइम का ऑप्शन। ठीक है, अब प्रॉमिस डेट एंड टाइम का जो ऑप्शन दिखेगा ना, तो वहां क्या है कि आप क्लिक करोगे, क्लिक करने पे आपको वो टाइम डेट का भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और फिर टाइम का भी ऑप्शन आपको दिखेगा। तो वहां डेट को भी, डेट तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ टाइम है तो टाइम के ऑप्शन दे जाके आप टाइम को 1 घंटे और बढ़ा सकते हो अपने सुविधा के अकॉर्डिंग टू। जितना आपको रिवाइज करना है, जितना आपको अपडेट करना है टाइम को, आप टाइम को सेलेक्ट करके आगे करके आप उसको अपडेट कर सकते हो। क्लियर है फ्रेंड्स, आपने अपडेट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ओके एंड सेव एंड सबमिट। इसके बाद लास्ट में क्या है कि हम ओके और सेव और सबमिट करके हम उसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा टाइम अपडेट हो जाएगा। ठीक है, हम ओके या सेव या सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसको हम कर देंगे, तो फिर हमारा जो अपडेटेड टाइम है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जो टाइम हमने अपडेट किया वो अपडेट हो जाएगा, जो कॉस्ट हमने अपडेट किया वो भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ क्या है कि नोट, एक नोट में हम बात करते हैं कि देखो यू कैन अपडेट विद इन ए लिमिटेड टाइम 45 मिनट्स और 1 आवर फ्रॉम टाइम ऑफ जॉब कार्ड ओपन। फ्रेंड्स देखिए, आप जो डीएमएस पे जो प्रॉमिस टाइम को जो अपडेट कीजिएगा ना, तो वो क्या है कि वो आप तब तक अपडेट कर सकते हैं कि एक लिमिटेड टाइम तक आप अपडेट कर सकते हैं, है ना। जॉब कार्ड ओपन करने के समय से लेके, जॉब कार्ड ओपन करने के समय से लेके आप एक लिमिटेड कंपनी का टाइम होता है, उस टाइम के अंदर में ही अगर आप चाहेंगे तो उस टाइम को, प्रॉमिस टाइम को हम अपडेट कर सकते हैं। अगर वो टाइम अगर ज्यादा हो गया ना तो आप उसके बाद आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। देखो हर कंपनी का अपना एक सिस्टम होता है। ठीक है, देखो किसी किसी कंपनी में क्या है कि आधे घंटे के अंदर में आपको एस्टिमेट टाइम या एस्टिमेट कॉस्ट आपको अपडेट करना होता है, रिवाइज करना होता है। ठीक है, और या किसी किसी कंपनी में आधे घंटे भी हो सकता है, किसी 1 घंटे में भी हो सकता है, या फिर हाफ एन आवर भी हो सकता है। ठीक है, तो कंपनी के द्वारा जिस कंपनी में आप काम करोगे, हर कंपनी का अपना अपना रूल एंड सिस्टम होता है, नियम होता है। ठीक है, कि आप जो जॉब कार्ड के टाइम को डीएमएस पे जो अपडेट कीजिएगा ना, वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही आपको करना होगा। जॉब कार्ड ओपन करने के समय से लेके, मान लो कि 2 बजे आपने अपडेट जॉब कार्ड ओपन किया, 10 बजे दिन में आपने अपडेट किया है ना, मैंने जॉब कार्ड ओपन किया 10 बजे, आपने जॉब कार्ड को ओपन किया। ठीक है, तो जॉब कार्ड ओपन किया आप 10 बजे, अब 10 बजे से लेके आप 10:30 बजे या 45 मिनट्स तक आप चाहोगे तो आप तब तक ही आप अपडेट कर सकते हो। अगर वो टाइम अगर ज्यादा हो गया ना, तब आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, ना आप एस्टिमेट कॉस्ट अपडेट कर सकते हैं, ना प्रॉमिस टाइम को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये जरूरी नहीं है कि कंपनी में ये, आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी में ये सिस्टम हो। किसी किसी कंपनी में, किसी किसी डीलरशिप की कंपनी में क्या है कि एक लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम के अंदर ही आप अपने जॉब कार्ड के टाइम को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे के अंदर में ही आप अपडेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कॉस्ट भी अपडेट कर सकते हैं, या फिर प्रॉमिस टाइम को अपडेट कर सकते हैं। अगर वो टाइम ज्यादा हो गया तो फिर आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। और हाँ, किसी किसी कंपनी में ऐसा भी होता है कि कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, कोई ये स्टेम ये क्या बोल रहे हैं, वो कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता है। आप कभी भी जाके आप उसको रिवाइज कर सकते हो, कभी भी जाके उसको आप अपडेट कर सकते हो, टाइम को भी अपडेट कर सकते हो, एस्टिमेट कॉस्ट को भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, और कहीं कहीं क्या है कि ये सिस्टम है कि भैया आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर में ही जॉब कार्ड ओपन करने के समय से, उस समय से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। जॉब कार्ड जब ओपन किए ना तो वो लाइव होता है, डीएमएस में लाइव होता है। जॉब कार्ड जब आप अपने अपडेट करोगे तो लाइव ऑटोमेटिक जो लाइव में वो टाइम ले लेता है। ठीक है, अब उस टाइम से लेके आप 1 घंटे के अंदर में जाके आप अपडेट कर सकते हैं, या आधे घंटे के अंदर ही आप टाइम को अपडेट कर सकते हैं और एस्टिमेट कॉस्ट को अपडेट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम होता है। ठीक, और कहीं कहीं नहीं भी होता है, जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में हो ही लिमिटेड टाइम हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात किए कि हम डीएमएस पे जॉब कार्ड के
प्रॉमिस टाइम को हम कैसे अपडेट करते हैं, मतलब जॉब कार्ड का जो प्रॉमिस टाइम होता है वो डीएमएस से हम कैसे अपडेट करते हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात किए फ्रेंड्स। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।